और आज से के 10 दिन में बचाव का काम लगातार जारी है और ये बड़ी कामयाबी मिली जब 6 इंच चौड़ी पाइप से मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। टनल में फंसे 41 मजदूरों तक खिचड़ी, संतरा, पानी पहुंचाया गया है। बोतलों में भरकर खिचड़ी पहुंचाई गई है और 6 इंच चौड़ी पाइप करीब 53 मीटर लंबी है, जिसके जरिए खाना पहुंचा है। पिछले 9 दिनों से मजदूरों को केवल चना, मुरमुरा और चॉकलेट खाकर जिंदा रहना पड़ा है और आज जाकर उनको पूरा खाना नसीब हो पाया है। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरह से मजदूरों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी नजर आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि इन तक जो सामान पहुँचाने के लिए उसे पैक करके रस्सी के सहारे नीचे डाला जा रहा है पाइप के जरिए, ताकि उन तक ये सामान पहुँचे। और साथ ही माइक के जरिए उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं पाइप में बोलकर। और ये बोतलों में खिचड़ी भरकर बताया गया है कि मजदूरों तक पहुंचाया गया है और 10 दिन में पहली बार उन तक पका हुआ खाना पहुंचा है। पहुंचाना बहुत जरूरी। तो खिचड़ी, दलिया, संतरा, सेब, मोबाइल फोन, पानी, चार्जर। तो टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए किस तरह से काम चल रहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो टनल है उसके अंदर जहां मजदूर फंसे हुए हैं उसको किसी भी तरह से ब्रीच किया जाए। अब आप देखिए, ये आपको टनल पूरा नजर आ रहा है। इस टनल के अंदर पाइप नंबर 2 है, पाइप नंबर 1 है, इसके अलावा पाइप नंबर 3 और साथ ही इवैक्यूएशन के लिए पाइप नंबर 4 लगाया गया है। अब इनमें से देखना है कि जो दूसरा छोर है उस छोर से यानी बड़कोट से अगर जगह मिलती है, अगर वहां से सीधा अंदर जा पाते हैं तो भी यहां तक पहुंच जाएंगे। कोशिश ये होगी कि आखिरकार सबसे जल्दी कहां से पहुंच सकते हैं और ये सारा डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह के चट्टानों का लेयर है। जहां पर चट्टान थोड़े कम सख्त होंगे वहां ज्यादा आसानी से ड्रिलिंग करके पाइप को पहुंचाया जा सकेगा और उन तक पहुंचा जा सकेगा। इसलिए इस वक्त, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है, जल्द से जल्द पहुंचना है, इसीलिए 5 अलग अलग पॉइंट को चुन लिया गया है और यहां से कोशिश शुरू होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इनमें से 5 में से कोई एक पॉइंट होगा जो वहां तक पहुंचेगा जहां पर यहां मजदूर फंसे हुए हैं। तो ऊपर से देखिए 2 जगह है जहां से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, एक बिल्कुल ऑपोजिट छोर से भी कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ एक कोशिश हो रही है जहां से ऑलरेडी वहां पर मलबा पड़ा हुआ है, जहां पर 2 पाइप्स ऑलरेडी डाली जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त कोशिश क्या है कि जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जा सके, लेकिन तभी मुमकिन है जब आपको लेयर, जो पत्थरों का जो लेयर है, चट्टानों को लेयर है, जहां पर भी थोड़ा नरम मिलेगा, कम सख्त होगा, वहां ज्यादा जल्दी ड्रिलिंग हो पाएगी और सीधा अंदर तक पहुंचा जा सकेगा। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप का जो पूरा ये आप देख रहे हैं पाइप के जो मुहाने पे ये 2 आपको अलग अलग सप्लाई पाइप नजर आ रही है और सप्लाई पाइप 1, सप्लाई पाइप 2, इसी के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। जैसा हमने बताया था कि 6 इंच जो पाइप है वो पहुंचने में कामयाब रहा है। जो दूसरा पाइप है 6 इंच इसकी चौड़ाई है, 53 मीटर का लंबा है। इससे पहले 4 इंच चौड़ाई वाली पाइप भेजी गई थी, तो 6 इंच ज्यादा बड़ा है, जिसके जरिए अब यहां पर खाना पहुंचाने में आसानी मिलेगी और साथ ही साथ जो कैमरा है वहां पर भी है। अब आपको बताते हैं कि इस जगह पे, इस टनल के अंदर आखिरकार मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं और वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। ये जो है मलबा है, करीब 40 मीटर तक यहां पर चट्टानों का जो मलबा है, ठीक 2 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो 40 मीटर का आप देख रहे हैं, 200 मीटर यहां पर है हादसा जो हुआ है, उसके बाद 40 मीटर का यानी 240 मीटर का पूरा एरिया यहां पर आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद जाकर यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और 480 मीटर का लंबा स्ट्रेच है जो बरकोट की ओर से कोशिश की जा रही है पहुंचने के लिए। हालांकि 240 मीटर वाला जो स्ट्रेच है ये ज्यादा इजी है पहुंचने के लिए, लेकिन यहां दिक्कतें आई हैं। इसी वजह से ऊपर से जो 88 मीटर की ड्रिलिंग है वो अगर मिल जाती है, वो आसानी से हो जाती है, तो सीधा उनको ऊपर से यानी कि पहाड़ के चट्टान के ऊपर से सीधा नीचे टनल तक पहुंच के उनको बाहर अपलिफ्ट किया जाएगा, यानी कि बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अब कोशिश ये है कि हर तरह से कोशिश की जानी चाहिए। हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई एक जगह होगी जहां सबसे पहले सक्सेस मिल जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि यह खबर बहुत ही जल्द हमारे पास आएगी।